क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस छोटे नीले ग्रह पर बैठे तारों के जन्म को कैसे देख सकते हैं? लाखों प्रकाश वर्ष दूर कॉस्मोबाइट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम तारों से आगे यात्रा करते हैं, उस विज्ञान की खोज में जो हमें अदृश्य को देखने देता है। आज हम आधुनिक खगोल विज्ञान की शक्तिशाली आंखों को उजागर करते हैं, दृश्य प्रकाश डिटेक्टरों से लेकर मेगा टेलीस्कोप के भविष्य तक। आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करें। हमारी कहानी सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली डिटेक्टर से शुरू होती है। मानव आंख सदियों तक यह ब्रह्मांड की हमारी एकमात्र खिड़की थी। फिर आया फोटोग्राफिक फिल्म, दूरस्थ आकाश गंगाओं के प्रकाश को नाजुक कांच की शीटों पर कैद करता हुआ। लेकिन असली क्रांति सीसीडी के साथ आई। चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, ये अल्ट्रा संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं। आपके फोन के कैमरे के अंदर वाली वही तकनीक, लेकिन टेलीस्कोप के लिए डिजाइन की गई, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में घूरते हैं। वे हल्के तारों का प्रकाश कैद कर सकते हैं जो मानव आंख कभी नहीं देख सकती। और जब खगोल शास्त्री जानना चाहते हैं कि वह प्रकाश किससे बना है, वे एक स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं, एक जादुई उपकरण जो प्रकाश को रहस्यों के इंद्रधनुष में विभाजित करता है, तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को बनाने वाले तत्वों को प्रकट करता हुआ। सिनेमैटिक पॉज, हर फोटॉन एक कहानी कहता है, और ये उपकरण हमें उसे पढ़ने में मदद करते हैं। 1930 के दशक में दो प्रतिभाशाली दिमाग, कार्ल जांस्की और ग्रोटे रेबर, ने ब्रह्मांड को पहले कभी न की गई तरह में सुन लिया। उन्होंने खोजा कि अंतरिक्ष शांत नहीं है, यह अदृश्य रेडियो तरंगों से गुनगुनाता है। यही रेडियो खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। एक रेडियो टेलीस्कोप सामान्य टेलीस्कोप जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह एक विशाल घुमावदार डिश है। क्वासर, पल्सर और दूरस्थ आकाश गंगाओं से रेडियो सिग्नल पकड़ती हुई। लेकिन खगोल शास्त्रियों ने वहां रुकना नहीं किया। उन्होंने कई डिश को जोड़ा, इंटरफेरोमीटर एरे बनाते हुए, जैसे VLI, वेरी लार्ज एरे, और चिली में ALMI। साथ मिलकर वे ब्रह्मांड को अविश्वसनीय सटीकता से देखते हैं, 0.001 आर्क सेकंड तक, इतना तेज कि चांद पर एक सिक्का देख सकें। और जब हम खुद सिग्नल भेजते हैं और प्रतिध्वनियों की सुनते हैं, तो हम रडार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां एरेसिबो का 305 मीटर विशालकाय एक बार क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों को मैप करता था। ब्रह्मांड कई फ्रीक्वेंसी में बोलता है, और रेडियो टेलीस्कोप हमें उसकी छिपी सिम्फनी सुनने देते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हमारा वायुमंडल। यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के बहुत सारे प्रकाश को भी रोकता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा किरणें, वे आसानी से जमीन तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए खगोल शास्त्रियों ने अपने टेलीस्कोप को आकाश में ले लिया। इंफ्रारेड वेधशालाएं ऊंचे ऊंचाई वाले विमानों और अंतरिक्ष मिशनों पर उड़ती हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा प्रकाश के लिए एक्स-रे और गामा किरणें हमें वायुमंडल से आगे जाना होगा। अंतरिक्ष में हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे विशालकों ने ब्रह्मांडीय छवियों को सांस रोक देने वाला प्रकट किया। स्पिट्जर टेलीस्कोप ने नवजात तारों की अदृश्य गर्मी को उजागर किया। चंद्रा ने विस्फोटक आकाश गंगाओं से एक्स-रे तूफानों को कैद किया, और फर्मी ने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली गामा किरण विस्फोटों का पता लगाया। ये कक्षा में घूमती वेधशालाएं हमारी आकाश से ऊपर की आंखें हैं, हमें ब्रह्मांड को हर संभव प्रकाश के रंग में दिखाती हुई। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह अभी शुरू ही हुई है। नई पीढ़ी के टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, पहले से कहीं बड़े, तेज और अधिक शक्तिशाली। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने सुनहरे दर्पण के साथ ने पहले ही ब्रह्मांड को देखने के तरीके को बदल दिया है, समय के प्रारंभ की ओर पीछे देखते हुए। इस बीच खगोल शास्त्री चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे CTA की योजना बना रहे हैं ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए। पृथ्वी पर लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST रात के आकाश को हर कुछ दिनों में स्कैन करेगा, अरबों तारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं को रियल टाइम में कैद करता हुआ। और जल्द ही 29 मीटर बड़े दर्पण वाले मेगा टेलीस्कोप उभरेंगे। ऐसे विशालक
जो अन्य तारों के चारों ओर ग्रहों को हमारे चांद जितना स्पष्ट देख सकेंगे। मानव आंख से लेकर अंतरिक्ष जनित विशालकों तक हमारा अवलोकन का सफर ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल चुका है। हर लेंस, हर दर्पण, हर सेंसर मानवता की तारों में लिखी सत्य को देखने की खोज में एक और कदम है। यह कॉस्मोबाइट इंडिया है, जहां विज्ञान चमत्कार से मिलता है और ब्रह्मांड अपनी कहानी सुनाता है। इस ब्रह्मांडीय दृष्टि को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस छोटे नीले ग्रह पर बैठे तारों के जन्म को कैसे देख सकते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष दूर? कॉस्मोबाइट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम तारों से आगे यात्रा करते हैं, उस विज्ञान की खोज में जो हमें अदृश्य को देखने देता है। आज हम आधुनिक खगोल विज्ञान की शक्तिशाली आंखों को उजागर करते हैं, दृश्य प्रकाश डिटेक्टरों से लेकर मेगा टेलीस्कोप के भविष्य तक। आइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करें। हमारी कहानी सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली डिटेक्टर से शुरू होती है। मानव आंख सदियों तक यह ब्रह्मांड की हमारी एकमात्र खिड़की थी। फिर आया फोटोग्राफिक फिल्म, दूरस्थ आकाश गंगाओं के प्रकाश को नाजुक कांच की शीटों पर कैद करता हुआ। लेकिन असली क्रांति सीसीडी के साथ आई। चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, ये अल्ट्रा संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, आपके फोन के कैमरे के अंदर वाली वही तकनीक, लेकिन टेलीस्कोप के लिए डिजाइन की गई, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में घूरते हैं। वे हल्के तारों का प्रकाश कैद कर सकते हैं जो मानव आंख कभी नहीं देख सकती। और जब खगोल शास्त्री जानना चाहते हैं कि वह प्रकाश किससे बना है, वे एक स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं, एक जादुई उपकरण जो प्रकाश को रहस्यों के इंद्रधनुष में विभाजित करता है, तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को बनाने वाले तत्वों को प्रकट करता हुआ। हर फोटॉन एक कहानी कहता है और ये उपकरण हमें उसे पढ़ने में मदद करते हैं। उन्नीस 1930 के दशक में दो प्रतिभाशाली दिमाग, कार्ल जांस्की और ग्रोटे रेबर, ने ब्रह्मांड को पहले कभी न की गई तरह में सुन लिया। उन्होंने खोजा कि अंतरिक्ष शांत नहीं है, यह अदृश्य रेडियो तरंगों से गुनगुनाता है। यही रेडियो खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। एक रेडियो टेलीस्कोप सामान्य टेलीस्कोप जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। यह एक विशाल घुमावदार डिश है, क्वासर, पल्सर और दूरस्थ आकाश गंगाओं से रेडियो सिग्नल पकड़ती हुई। लेकिन खगोल शास्त्रियों ने वहां रुकना नहीं किया। उन्होंने कई डिश को जोड़ा, इंटरफेरोमीटर एरे बनाते हुए, जैसे VLI, वेरी लार्ज एरे, और चिल्ली में ALMI। साथ मिलकर वे ब्रह्मांड को अविश्वसनीय सटीकता से देखते हैं, 0.00 और 1 आर्क सेकंड तक, इतना तेज कि चांद पर एक सिक्का देख सके। और जब हम खुद सिग्नल भेजते हैं और प्रतिध्वनियों की सुनते हैं, तो हम रडार खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां एरिसीबो का 305 मीटर विशालकाय एक बार क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों को मैप करता था।
ब्रह्मांड कई फ्रीक्वेंसी में बोलता है और रेडियो टेलीस्कोप हमें उसकी छिपी सिम्फनी सुनने देते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हमारा वायुमंडल। यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन यह ब्रह्मांड के बहुत सारे प्रकाश को भी रोकता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा किरणें वे आसानी से जमीन तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए खगोल शास्त्रियों ने अपने टेलीस्कोप को आकाश में ले लिया। इंफ्रारेड वेधशालाएं ऊंचे ऊंचाई वाले विमानों और अंतरिक्ष मिशनों पर उड़ती हैं, लेकिन उच्च ऊर्जावान प्रकाश के लिए एक्स रे और गामा किरणें हमें वायुमंडल से आगे जाना होगा। अंतरिक्ष में हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे विशालकों ने ब्रह्मांडीय छवियों को सांस रोक देने वाला प्रकट किया। स्पिट्जर टेलीस्कोप ने नवजात तारों की अदृश्य गर्मी को उजागर किया। चंद्रा ने विस्फोटक आकाश गंगाओं से एक्स-रे तूफानों को कैद किया और फर्मी ने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली गामा किरण विस्फोटों का पता लगाया। ये कक्षा में घूमती वेधशालाएं हमारी आकाश से ऊपर की आंखें हैं, हमें ब्रह्मांड को हर संभव प्रकाश के रंग में दिखाती हुई। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह अभी शुरू ही हुई है। नई पीढ़ी के टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, पहले से कहीं बड़े, तेज और अधिक शक्तिशाली। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने सुनहरे दर्पण के साथ ने पहले ही ब्रह्मांड को देखने के तरीके को बदल दिया है, समय के प्रारंभ की ओर पीछे देखते हुए। इस बीच खगोल शास्त्री चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे CTA की योजना बना रहे हैं, ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान गामा किरणों का अध्ययन करने के लिए। पृथ्वी पर लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप LSST रात के आकाश को हर कुछ दिनों में स्कैन करेगा, अरबों तारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं को रियल टाइम में कैद करता हुआ। और जल्द ही 29 मीटर बड़े दर्पण वाले मेगा टेलीस्कोप उभरेंगे, ऐसे विशालक जो अन्य तारों के चारों ओर ग्रहों को हमारे चांद जितना स्पष्ट देख सकेंगे। मानव आंख से लेकर अंतरिक्ष जनित विशालकों तक हमारा अवलोकन का सफर ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल चुका है। हर लेंस, हर दर्पण, हर सेंसर मानवता की तारों में लिखी सत्य को देखने की खोज में एक और कदम है। यह कॉस्मोबाइट इंडिया है, जहां विज्ञान चमत्कार से मिलता है और ब्रह्मांड अपनी कहानी सुनाता है। इस ब्रह्मांडीय दृष्टि को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।